आई नो मैंने इंट्रो बहुत पहले दे दिया था बट व्लॉग नहीं आया था। तो आज के व्लॉग में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए अपना स्किन केयर रूटीन, जो कि मैंने एक्ने के लिए किया है। आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो, कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने होता है एंड ये मेरे को अभी से नहीं हो रहा है, चाइल्डहुड से हो रहा है। तो ये मैंने सारा उसमें डिटेल्स में बताया है। तो मैं आज के व्लॉग में डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, क्योंकि शायद मैंने 1 या 2 साल पहले इस पे वीडियो बनाई थी। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने प्रोडक्ट मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ और कितने मैंने न्यू ऐड किए एंड किस किस से मेरे को फ़र्क पड़ा है। तो शायद ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, जिनको मेरी जैसे एक्ने वाली प्रॉब्लम होगी। एंड सबको सेम प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके अलग अलग रीज़न होते हैं। किसी को हार्मोनल होते हैं, किसी को एलर्जी आई मीन रिएक्शन से, जैसे होता है नहीं कि फूड से एलर्जी हो जाती है, या फिर किसी को जेनेटिक होते हैं। सबके अलग अलग रीजंस है। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने अच्छे से ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करवा लीजिए। ये तो मेरा लास्ट जुगाड़ था, जब मेरे को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं खुद ही डॉक्टर बन गई। तो मैंने 2 साल पहले इस पे एक वीडियो बनाई थी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एक्ने के लिए, एंड मेरे को उस टाइम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। बट मैंने 1 डेढ़ साल तक इन प्रोडक्ट्स को स्विच कर लिया था, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे को इतनी नीड है। एक्टिव एक्ने हो रहे थे बट चले जा रहे थे, इतना अफेक्ट नहीं कर रहे थे मेरे को। पर 2 साल बाद फिर से मेरे को वही भयंकर वाले एक्ने हो गए। वो होते नहीं, यहाँ पे चिप पे आके इतने बड़े बड़े ऐसे चिपक जाते हैं और वो जाते ही नहीं 3-4 महीने तक। और उसके बाद जब वो जाते हैं तो वो अपना परमानेंट मार्क छोड़ के जाते हैं और होल से भी बन जाते हैं। शायद आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे बट मेरे को यहाँ पे होल्स बन चुके हैं। वो 2 साल पहले वाली एक्ने की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद अब जैसे ही मेरे को वो वाले एक्ने होते हैं तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगी कि उन एक्ने से कैसे बचा जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाए, अपने ब्लड टेस्ट अच्छे से करवाएं, क्योंकि पहले आपको मेन कोज पता होना चाहिए कि आपको किस रीज़न से एक्ने हो रहा है। क्योंकि सबका अलग अलग रीज़न है, किसी को हार्मोनल होते हैं, किसी को जेनेटिक होते हैं, किसी को एलर्जी आई मीन जैसे फूड एलर्जी, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती। जैसे मेरे को बोलते नहीं गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल पपीता, समझ गए हो ना। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को उससे भी हो जाता है लाइक डस्ट वगैरह से, वो एलर्जी में ही आ गया वैसे तो समझ गए हो आप कि अलग अलग रीज़न से एक्ने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर मेरे को हार्मोनल हो रहे हैं तो आपको भी वही रीज़न हो। किसी किसी को गट्स हेल्थ की वजह से भी होते हैं। बोलते हैं ना, हमारा जब तक वो गट हेल्दी नहीं है तब तक हमारी फेस पे वही दिखता है जो हम खाते हैं। तो उसका रीज़न ही यही है कि सब कुछ हमारे गट से रिलेटेड है हमारी लाइफ में। जिनको जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर ये होता नहीं है लाइक एसिडिटी वगैरह, इन चीज़ की वजह से भी बहुत लोगों को एक्ने होते हैं। तो सबके अलग अलग रीजंस है। तो मेरा तो ये था कि मेरे को हार्मोनल होते थे। मेरे को पीसीओडी नहीं था बट मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा रहता था, तो उसकी वजह से मेरे को हमेशा से एक्ने होते हैं। और कुछ कुछ मेरे को फूड एलर्जी की वजह से भी होते हैं। तो आपको पता होगा, क्योंकि जिसको भी एक्ने होते हैं वो बहुत अच्छे से स्टडी करके आते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमें सॉरी तो आप सभी को पता होगा कि हमें डिफरेंट स्पॉट्स में डिफरेंट रीजंस की वजह से एक्ने होते हैं। जैसे बोलते हैं हमें नोज़ पे हो रहा है तो वो हमारे जो हार्ट हेल्थ है उसकी वजह से हो रहा है, और जो इस पॉइंट पे होता है वो हमारा गायनी वाले रीज़न से होता है। और मतलब मेरे को भी इस टाइम याद नहीं है प्रॉपर, बट अलग अलग हमारी जगह पे अलग अलग रीजंस की वजह से भी एक्ने होता है। क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी कुछ देखा है, तो मेरे को भी सिर्फ वहीं से नॉलेज मिली है। और मैं किसी को भी यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं करना चाहती कि जो मैंने यूज़ किया वो आप भी यूज़ करें, बट मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मेरे को क्या चीज़ें अभी तक असर करी है। और अगर आपको भी ऐसा हो रहा है कि आपने मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी चक्कर काट लिए ये करके, फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो बस मैं इसमें सजेस्ट करूँगी कि आप भी इनको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तब चाहे आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि मे बी जो चीज़ मेरे को सूट कर रही है वो आपको सूट कर रही है, तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो, मैंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन कर दी है, अब सीधा हम पॉइंट पे आता है। तो चलो, आपको पता होगा स्किन केयर का बेसिक स्टेप
आई मीन फर्स्ट स्टेप कौन सा है, क्लेंजर, फेस वॉश। अब कई लोग क्लेंजर करते हैं यूज़, कई फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो मैं भी ये यूज़ करती हूँ द डर्माकोका सैलिसाइलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश। एंड मैं इसको आई थिंक लास्ट 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, मे बी 3 नहीं 2.5, बट लगभग 3 साल के अराउंड। एंड ये अभी मैंने पॉकेट वाला लिया है बिकॉज जो मेरा बड़े वाला है वो वॉशरूम में, एंड मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो पता लग गया है ना आपको। एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, या फिर कोई कॉलैब नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रही हूँ। तो ये हमारे को मिलेगा, ये जेल फॉर्म में होता है, वैसे आई थिंक जेल फॉर्म में ही होता है, यस, जैसा देख पा रहे हो आप। एंड ये मेरे को काफ़ी अच्छे से सूट कर गया है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, मे बी आपको भी अच्छे से सूट कर जाए। तो कई लोग डबल वॉश भी करते हैं, मतलब पहले इसके साथ और फिर किसी क्लिनजर के साथ। देखो मैं सिर्फ इसी को यूज़ करती हूँ, तब चाहे वो मेरा AM रूटीन हो चाहे PM रूटीन हो, सिर्फ यही। एंड इसके बाद हम आते हैं सीरम पे। एंड प्लीज़ अवॉइड माय वॉइस क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है एंड मेरे को खांसी हुई है। तो हमारा सेकंड स्टेप है सीरम। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ द डर्माकोका 2% सैलिसाइलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने, ये 30 ml का है। एंड इसको भी मैं 2.5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस ये हमको बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, बट इसका एक ही चीज़ है कि आप इसको प्रॉपर रूटीन में यूज़ करो, क्योंकि मैं बीच बीच में स्किप कर देती हूँ तो फिर हो जाता है। और इसी के साथ मैं पहले यूज़ कर रही थी इसी का नाइसिनामाइड वाला सीरम, वो तो भाई बेस्ट है। जो मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, अगर उसे इंडियन पे करना है तो डर्माकोका का नाइसिनामाइड बेस्ट। मतलब मैं अपने उससे बता रही हूँ, बाकी सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। एंड इस बार मेरे को था कि मेरे को थोड़ा और बेटर पे जाना है, तो मैंने द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड 10% प्लस जिंक 1% यूज़ किया है। एंड गाइस देखो, ऑर्डिनरी एक बहुत बड़ा ब्रांड है एंड इसका ये नंबर 1 है, मतलब अगर आप कहीं भी चेक करोगे तो नंबर 1 नाइसिनामाइड इसी का मिलेगा आपको, द ऑर्डिनरी का। बट देखो मेरे को द डर्माकोका इससे ज़्यादा बेटर लगा। अब मेरे को नहीं पता कि शायद मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लेगा ये, पर वो मैंने यूज़ किया था मतलब लंबे टाइम तक, तो मेरे को वो अच्छा लगा। एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है वो मेरे को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं, ऐसा लगता है कि आप कोई गोंद यूज़ कर रहे हो। एंड ये थोड़ा थिक है, चिपचिपा सा है, एंड वो बिल्कुल वाटरी टेक्सचर में था तो मेरे को वो पसंद था। बाकी ये भी बहुत अच्छा है, फ़र्क ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एक्सेप्ट इसकी फ्रेगरेंस एंड इसका टेक्सचर। एंड जो थर्ड है जिसको हम ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक यूज़ करते हैं वो है रेटिनॉल 0.3%। ये है मिनिमलिस्ट का। एंड आपको पता होगा कि मिनिमलिस्ट के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एक्ने के लिए, किसी किसी को उसका सैलिसाइलिक नाइसिनामाइड पसंद है, ये मेरा भाई यूज़ करता था तो मैंने इसका रेटिनॉल ट्राई किया। एंड गाइस ये भी बहुत अच्छा है। एंड जो विटामिन C यूज़ करते होंगे उनके लिए देखो, जो मेरा नंबर 1 सजेशन है वो तो प्लम का है, बट अभी वो ख़त्म हो गया है तो मेरे को ब्रांड की तरफ से आया था द पिंक फॉन्ड्री। एंड गाइस ये भी अच्छा है, बट आपको पता है कि जितने भी आप ये सीरम यूज़ कर रहे हो इसके साथ आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर बरतनी है। मतलब देखो सीरम लगा के आपको बाहर नहीं जाना है, इसको इंडोर ही यूज़ करो, क्योंकि बाहर जाओगे तो फिर पता है ना सन के साथ। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हम सीरम लगा के बाहर जाते हैं एंड हम सनस्क्रीन भी लगाते हैं फिर भी हमारा फेस ब्लैक ब्लैक ही हो जाता है। तो गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सीरम लगा के आप आउटडोर मत ही जाओ, इंडोर ही आप सीरम लगाओ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके साथ सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, तब ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाता है।
गाइस कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करना है। बिकॉज मेरे जितने भी ये मतलब जितने भी प्रॉब्लम है ये फेस से रिलेटेड सारी इसी रीज़न से, क्योंकि मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, ये मेरे को डॉक्टर ने भी कहा है कि आप सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करो। तो कोई कुछ भी बोले सनस्क्रीन के लिए, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही करना है। फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे को ब्रांड से मिला था। एंड ऐसा नहीं है कि ब्रांड से मिला था मैं तो तभी, गाइस ये अच्छा है, ये स्प्रे वाला है, आप इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हो और ज़्यादा झंझट ही नहीं, क्योंकि होता है ना कि हमने टचअप मेकअप किया होता है फिर सनस्क्रीन कौन ही अप्लाई करे उसके ऊपर। तो ये स्प्रे वाला सबसे बेस्ट है। एंड ऐसे हमको ये डॉट एंड की वाला हमारा फेवरेट है, अगर हमें इसे मेकअप से पहले अप्लाई करना हो या फिर इंडोर अप्लाई करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट। और गाइस जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था मॉइस्चराइज़र द ऑर्डिनरी का। ये मैंने उसका पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया था एंड उसको भी हम वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। कई लोग उसे ट्वाइस अ वीक भी करते हैं बट हम इसे वंस अ वीक यूज़ करते थे एंड वो अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। जैसे मेरे को बहुत सारी पिगमेंटेशन हो गई थी, यहाँ पे टैनिंग हो गई थी, तो मैंने उसी के लिए यूज़ किया था क्योंकि वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता था एंड न्यू स्किन आ जाती है। तो उसी के साथ हमको बोलते थे कि द ऑर्डिनरी का ही हमको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, तो मैंने तब मंगवाया था। अच्छा है ये भी काफ़ी एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बट जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो है डॉट एंड की का एंड इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है एंड उसको रिस्टॉक करने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं अभी प्लम का यूज़ कर रही थी, प्लम का भी आपको पता ही होगा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। एंड लिप केयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं द हाइफन। ये है विटामिन इन्फ्लुएंस पेप्टाइड लिप बाम, ये मार्शमेलो फ्लेवर में एंड रिसेंटली मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। होता नहीं हम लिप बाम अप्लाई कर देते हैं बट उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि कई को आदत नहीं होती है तो फिर उसी लिए ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड मेरा किसी और प्रोडक्ट पे भी जाने का मन नहीं है, तो गाइस मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और एक और सनस्क्रीन जो मेरे को ब्रांड से ही मिला था, मैं इसके इवेंट में गई थी तो वहाँ से मुझे 4 सनस्क्रीन मिले थे, तो ये भी अच्छा है इंडोर के लिए। बट इसकी एक मतलब एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये जब हम यूज़ करते हैं थोड़ी देर में छोटे छोटे वो बना देता है, मतलब समझ गए ना, वाइट वाइट कर देता है ये थोड़ा। तो बस अगर इस चीज़ को छोड़े तो ये भी अच्छा है पर इंडोर के लिए ठीक है, आउटडोर में आप इसको थोड़ा अवॉइड कर ही सकते हो। तो यही था मेरा स्किन केयर रूटीन एंड मैं आपको अपना क्लोजअप दे देती हूँ। गाइस देखो, किसी की भी स्किन इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, अभी आपको इससे दूर से दिख रहा होगा, तो किसी की स्किन में कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी बेस्ट हो, वो तो गॉड गिफ्टेड है फिर। तो यही था मेरा स्किन केयर रूटीन। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको इन प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए तो मैं आपको वो लिंक भी शेयर कर दूँगी। एंड प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को पिगमेंटेशन भी हो चुकी है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें अवॉइड करो और खूब सारा पानी पियो एंड हेल्दी फ्रूट्स खाओ और डेली सनस्क्रीन यूज़ करो।